दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं गूज़बम्प मूवीज के बारे में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आएगी और पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हमें जैक और उसकी मॉम गेल को दिखाया जाता है, जो न्यूयॉर्क के एक छोटे से टाउन डेलावेयर में मूव हो रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पर गेल की वाइस प्रिंसिपल की जॉब लगी थी। हालांकि जैक को ये टाउन कुछ खास पसंद नहीं आता, लेकिन वो अपनी मॉम के साथ वहाँ रहने के लिए तैयार हो जाता है। इस दौरान जब वो सामान रख रहा होता है तो उसे वहाँ पर अपने पड़ोस में रहने वाली लड़की हैना दिखाई देती है, जो उससे काफी अच्छे से बात करती है। लेकिन तभी वहाँ पर उसके फादर स्लैपी आ जाते हैं, जिन्हें जैक का उनकी बेटी हैना से बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इसलिए वो उसे धमकी देता है कि तुम अगर अपना भला चाहते हो तो मेरी बेटी से दूर रहना। जिस बात से जैक बहुत ज्यादा हैरान होता है, जिसके बाद जैक अपने फादर की फोटो देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसके फादर 1 साल पहले ही मारे गए हैं और जैक अपने डैड से बहुत प्यार करता था। इस वजह से उसे इस बात का काफी दुख होता है, जिससे वो ज्यादातर अकेले ही रहना पसंद करता है। अगले सीन में जब जैक स्कूल पहुंचता है तो वहाँ पर उसे एक लड़का मिलता है जिसका नाम चैंप होता है। इस दौरान स्कूल में सभी लोगों के सामने नए वाइस प्रिंसिपल को भी इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि जैक की मॉम गेल होती है। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि स्कूल में एक फंक्शन होने वाला है, जिसमें सभी लोगों को अपने पार्टनर के साथ डांस करना होगा। फिर घर पहुंचने के बाद जैक डस्टबिन में कचरा डाल रहा होता है, तभी उसके पास हैना पहुंचती है, जो उससे अपने डैड के लिए सॉरी बोलती है और बताती है कि वो ऐसे ही है, इसलिए तुम उनकी बातों का बिल्कुल भी बुरा मत मानना। जिसके बाद जैक हैना के आसपास मौजूद किसी इंटरेस्टिंग जगह के बारे में पूछता है, तो वो उसे जंगल के बीचों बीच मौजूद एक ऐसी जगह पर ले जाती है जहाँ पर एक मेले जैसा अरेंजमेंट किया गया था, जिसे देखकर जैक काफी हैरान होता है। तो हैना उसे बताती है कि इस जगह को टाउन के लोगों के लिए बनाया गया था, लेकिन पैसे कम पड़ने की वजह से ये जगह कभी शुरू ही नहीं हो पाई। इस दौरान वो दोनों वहाँ पर काफी एंजॉय करते हैं। फिर जब जैक हैना को उसके घर पर छोड़ने जाता है तो वो उससे पूछता है कि क्या तुम किसी दिन मेरे साथ बाहर कहीं घूमने चलोगी, तो वो इस चीज के लिए तैयार हो जाती है। तभी स्लैपी उन दोनों को साथ में देख लेता है, जिससे वो जैक पर बहुत गुस्सा होता है। फिर रात में जैक पढ़ रहा होता है, तभी उसे दिखाई देता है कि स्लैपी हैना पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा है, और जब उसे हैना की चीख सुनाई देती है तो वो खुद को रोक नहीं पाता और उसे बचाने के लिए उसके घर पर पहुंचता है। लेकिन स्लैपी उसे अंदर नहीं जाने देता, जिससे जैक ये सारी बातें अपनी मॉम को बताता है और पुलिस को भी कॉल कर देता है। लेकिन जब वो दोनों पुलिस ऑफिसर्स के साथ स्लैपी के घर पहुंचते हैं तो स्लैपी उन्हें बताता है कि मेरी बेटी घर पर नहीं है, वो तो पिछली रात ही लंदन चली गई है, इसलिए मुझे लगता है कि जैक को किसी तरह का भ्रम हुआ है। लेकिन जैक उसकी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता और कहता है कि मैंने आपके घर से हैना की चीख सुनी है। तो स्लैपी उन लोगों को दिखाता है कि वो सिर्फ एक टीवी है जिसकी आवाज जैक ने सुनी है। तो इस बात से जैक पूरी तरह से झूठा बन जाता है। नेक्स्ट सीन में गेल जैक का ख्याल रखने के लिए अपनी सिस्टर लॉरेन को घर पर बुलाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जैक फिर से किसी मुसीबत में पड़े, क्योंकि गेल स्कूल की डांस पार्टी में जा रही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैक अपनी मौसी के साथ बैठा होता है, तो उसे अपनी खिड़की से दिखाई देता है कि स्लैपी के घर में कोई और भी मौजूद है। इसलिए वो चेक करने के लिए बाहर पहुंचता है, तो वहाँ पर उसे चैंप मिलता है, क्योंकि वो उसे पार्टी के लिए बुलाने आया था। और क्योंकि जैक ने पुलिस बनकर स्लैपी को कॉल कर दिया था, इसलिए स्लैपी वहाँ से निकल जाता है। जिस मौके का फायदा उठाकर जैक बेसमेंट का दरवाजा खोलकर अंदर पहुँचता है, तो देखता है कि वहाँ चारों तरफ ट्रैप बिछे हुए होते हैं। तो इस बात से वो काफी हैरान होता है कि कोई इंसान अपने बेसमेंट में ट्रैप क्यों बिछाएगा। फिर वो चैंप के साथ स्लैपी के घर में पहुंचता है, तो वहाँ पर उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। तभी उनकी नजर वहाँ पर रखी हुई एक बुक शेल्फ पर पड़ती है, जिसमें रखी हुई किताबों को देखकर चैंप बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि उसमें गूज़बम्प नाम की सीरीज की सारी किताबें रखी हुई थी, जो कि मॉन्स्टर की स्टोरियां थी। और क्योंकि उन किताबों में ताला लगा हुआ था, इस बात से चैंप बहुत हैरान होता है, जिससे जैक उसे चुप कराने के लिए वहाँ पर रखी हुई चाबी की मदद से किताब का ताला खोल देता है। तभी वहाँ पर हैना भी पहुँच जाती है, जो उन दोनों को वहाँ पर देखकर काफी हैरान होती है और जैक से पूछती है कि क्या तुमने कोई किताब खोली। तो जैक उसे सॉरी बोलता है और वहाँ पर गिरी हुई किताब को उठाने की कोशिश करता है, जिससे उस किताब के पन्ने खुल जाते हैं और उसके अंदर से बहुत ही खतरनाक एनर्जी बाहर निकलती है, जो देखते ही देखते एक भयानक स्नोमैन में बदल जाता है, जिसे देखकर चैंप बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उसके हाथों से वहाँ पर रखा हुआ लैंप गिर जाता है, जिससे स्नोमैन उस पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन जैक चैंप को बचा लेता है। फिर हैना स्नोमैन को कैद करने के लिए वहाँ से किताब लेकर निकल पड़ती है। इस दौरान हम देखते हैं कि टेबल पर रखी हुई एक और किताब का ताला अपने आप ही खुल जाता है, और क्योंकि जैक और चैंप भी हैना के साथ जा रहे होते हैं, इसलिए हैना उन्हें वापस जाने के लिए कहती है।
लेकिन जैक उसकी बात नहीं मानता। हालांकि चैंप उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन इसके बावजूद जैक हैना की मदद करने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन जब वो स्केटिंग एरिया में पहुंचता है तो देखता है कि हैना वहाँ पर बुक लेकर स्नोमैन का इंतजार कर रही है। तभी छत तोड़कर स्नोमैन उनके सामने आ जाता है, जिसे देखकर जैक और चैंप काफी डर जाते हैं और हैना को वापस चलने के लिए कहते हैं। लेकिन वो बताती है कि हम स्नोमैन को वैसे ही बुक के अंदर वापस भेज सकते हैं जैसे ये बाहर निकला था। लेकिन जैसे ही उसे वापस भेजने के लिए हैना बुक खोलने की कोशिश करती है तो स्नोमैन बुक को दूर फेंक देता है और उन लोगों पर अटैक कर देता है। हालांकि वो सभी छुपने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन इस चीज में नाकाम रह जाते हैं और स्नोमैन उन्हें मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर स्लैपी पहुँच जाता है, जो बुक की हेल्प से स्नोमैन को वापस से कैद कर लेता है। जिसके बाद वो सभी लोगों को लेकर घर की तरफ निकल पड़ता है तो रास्ते में पता चलता है कि उन सभी गूज़बम्प सीरीज का राइटर कोई और नहीं बल्कि खुद स्लैपी ही है और उसका असली नाम R.L. स्टाइन है। फिर घर पहुंचने के बाद स्लैपी जैक और चैंप को अपने घर वापस जाकर सोने के लिए कहता है और खुद अपनी बेटी के साथ वहाँ से निकलने का फैसला भी कर लेता है। लेकिन जैक कहता है कि आपको यहाँ से जाने से पहले ये बताना होगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो मजबूरन बताता है कि बचपन में मैं एलर्जी की वजह से घर से बाहर नहीं निकल पाता था, जिससे बच्चे मुझे बहुत चिढ़ाते थे, इसलिए मैंने गुस्से में जानवर और राक्षसों को अपना दोस्त बना लिया ताकि वो उन बच्चों को डरा सके। फिर एक दिन वो अचानक से किताबों से बाहर निकल आए, इसलिए मैं किताबों को लॉक रखता हूँ और जैसे ही किताबें खुलती है वो मॉन्स्टर बाहर निकल आते हैं। जिसके बाद स्लैपी वहाँ से जाने लगता है। तभी उसकी नजर उस किताब पर पड़ती है जो हैना के घर से बाहर जाते वक्त अपने आप ही खुल गई थी, जिससे उस बुक का मॉन्स्टर डमी आजाद हो गया था। हालांकि स्लैपी डमी को धोखा देकर उसकी बुक उठाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन डमी ये चीज देख लेता है, इसलिए वो अपनी किताब को जला देता है जिससे उसे वापस न भेजा जा सके। जिसके बाद वो स्लैपी को धमकी देता है कि आज मैं तुम्हारे सभी मॉन्स्टर्स को किताब से आजाद कर दूंगा। फिर वो उन सभी को धोखा देकर वहाँ से सारी किताबें उठा ले जाता है, साथ ही उन किताबों के अंदर मौजूद मॉन्स्टर को आजाद करके उनकी किताबें जलाने लगता है, जिससे स्लैपी उन्हें वापस से न भेज सके। इधर हैना स्लैपी को बताती है कि डमी की किताब हम में से किसी ने नहीं खोली, बल्कि उसे स्नोमैन ने गलती से आजाद किया है। जिसके बाद वो लोग किचन में पहुंचते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे मिट्टी के बोने उन्हें घेर लेते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं। हालांकि वो लोग उनका सामना करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बोने उन पर काफी भारी पड़ते हैं, इसलिए सब लोग मिलकर उन्हें एक एक करके खत्म कर देते हैं। फिर देखते ही देखते वो बोने फिर से जुड़ने लगते हैं, इसलिए जैक सभी लोगों को लेकर बेसमेंट से बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ हम डमी को देखते हैं जो पेड़ वाले मॉन्स्टर्स को भी आजाद कर देता है, जो शहर में मौजूद सारे टावर को तबाह कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि पूरे शहर में इन सभी चीजों की वजह से अफरा तफरी मच जाती है। जिसके बाद डमी पुलिस स्टेशन पहुंचता है और वहां मौजूद ऑफिसर्स पर एलियन मॉन्स्टर से अटैक करवा देता है, जिससे ऑफिसर फ्रीज हो जाते हैं। फिर जब जैक बाकी लोगों के साथ टाउन में पहुंचता है तो देखता है कि शहर के सभी लोग पुलिस ऑफिसर की तरह ही फ्रीज हो चुके हैं। ये सब देखकर जैक स्लैपी से कहता है कि आपको एक नई किताब लिखनी चाहिए, जिसकी हेल्प से आप सारे मॉन्स्टर को किसी किताब में या कह सकते हैं एक कहानी में कैद कर सके। जिसके लिए जैक कंप्यूटर लाने के लिए भी तैयार हो जाता है, लेकिन स्लैपी इस बात से इनकार करता है और कहता है कि कहानी तभी काम करेगी जब मैं इसे अपने ही टाइपराइटर से लिखूंगा, जो कि उसी स्कूल में मौजूद है जहां पर जैक की मॉम वाइस प्रिंसिपल थी। इसलिए वो लोग स्कूल की तरफ निकल पड़ते हैं। तभी रास्ते में उन पर इनविजिबल बॉय अटैक कर देता है, जिसके बारे में स्लैपी बताता है कि वो दिखाई नहीं देता और ऐसे ही लोगों को परेशान करता है। लेकिन इस दौरान स्लैपी उसे गाड़ी से गिराकर वहां से निकल जाता है, पर रास्ता बंद होने की वजह से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। तभी एक बहुत ही बड़ा मेंटिस उनके सामने आ जाता है, जो उनका पीछा करने लगता है। हालांकि स्लैपी वहां से बचकर भागने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी का एक्सीडेंट होने की वजह से उन लोगों को एक मॉल में छुपना पड़ता है। और क्योंकि मेंटिस को वो लोग गाड़ी में नहीं मिलते, इसलिए वो गुस्से में गाड़ी को तोड़ देता है। और क्योंकि उस मॉल से स्कूल ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए वो लोग कब्रिस्तान से शॉर्टकट लेकर वहां पहुंचने का फैसला करते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो लोग मॉल से बाहर निकल पाते, उन्हें वहां पर एक भेड़िया दिखाई देता है, जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। और क्योंकि उसे भी उन लोगों के वहां पर होने का एहसास हो जाता है, इसलिए वो उन लोगों की महक से उन्हें चारों तरफ ढूंढने लगता है और उन सभी को देखते ही उनका पीछा करने लगता है। लेकिन वो किसी तरह से चकमा देकर मॉल से बाहर तो निकल जाते हैं, लेकिन वो भेड़िया दरवाजा तोड़कर उन तक पहुंच जाता है। पर इससे पहले कि वो कुछ भी नुकसान पहुंचा पाता, वहां पर जैक की मौसी पहुंच जाती है, जो गाड़ी से उस भेड़िए पर अटैक करके उसे डस्टबिन में डाल देती है। तो जैक मदद के लिए अपनी मौसी को पुलिस स्टेशन जाने के लिए कहता है और खुद बाकी लोगों के साथ कब्रिस्तान के रास्ते से स्कूल की तरफ निकल पड़ता है। इस दौरान जब हैना और जैक साथ में होते हैं तो हैना के ऊपर चांद
लैंप की रोशनी पड़ने से जैक काफी हैरान होता है, लेकिन वो कुछ भी समझ पाता उससे पहले जमीन के अंदर मौजूद मुर्दे ज़ॉम्बी बनकर बाहर निकल आते हैं, जो उन सभी पर हमला करने की कोशिश करते हैं। इसलिए वो सभी किसी तरह से भागते हुए कब्रिस्तान से बाहर निकल आते हैं। दूसरी तरफ जैक की मौसी लॉरेन पुलिस स्टेशन पहुंचती है तो उसे कोई भी नहीं दिखाई देता, इसलिए वो माइक से पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्म करने की कोशिश करती है। तभी डमी उसके सामने आ जाता है और लॉरेन पर भी एलियन मॉन्स्टर से अटैक करवा कर उसे फ्रीज कर देता है। इधर स्कूल में पहुंचने के बाद जैक स्लैपी से पूछता है कि क्या हैना को पता है वो रियल नहीं बल्कि आपकी बुक का एक कैरेक्टर है। वो इस बात से साफ इनकार कर देता है और कहता है कि तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि मैं हैना के आने से पहले बिल्कुल अकेला था और अब मुझे उसको खोने का डर लगा रहता है। ये सब सुनने के बाद जैक काफी इमोशनल हो जाता है क्योंकि वो खुद को भी बिल्कुल अकेला समझता है। जिसके बाद उन्हें टाइपराइटर मिल जाता है, इसलिए स्लैपी अपना टाइपराइटर लेकर स्कूल के किसी दूसरे हिस्से में स्टोरी लिखने का फैसला करता है ताकि डमी उसे आसानी से ढूंढ ना सके। इस दौरान वो बाकी लोगों को उन मॉन्स्टर्स के बारे में सारे स्टूडेंट्स को बताने के लिए कहता है। हालांकि जैक और चैम्प पार्टी में पहुंचकर सबको आगाह करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन कोई भी उनकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा होता है। तब मैंटिस एक स्टूडेंट पर अटैक करके उसे खा जाता है, जिससे सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वहीं बो ने किताबें खोलकर सारे मॉन्स्टर को आजाद कर देते हैं और फिर उनकी किताबों को जला देते हैं। वहीं मॉन्स्टर के बारे में सुनकर स्टूडेंट्स खुद को बचाने के लिए कमरे में कैद हो जाते हैं, लेकिन सभी मॉन्स्टर मिलकर उन पर अटैक कर देते हैं और स्कूल के दरवाजे को भी तोड़ देते हैं। दूसरी तरफ जब दो स्टूडेंट्स डरकर भागने की कोशिश कर रहे होते हैं तभी उनके सामने भेड़िया आ जाता है, जिसे देखकर एक स्टूडेंट लड़की को छोड़कर वहां से भाग जाता है, जिससे वो भेड़िया उस पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन उसी समय चैम्प पीछे से उस भेड़िए पर हमला कर देता है और उसके गले में बेरहमी से काट लेता है, जिससे डरकर वो भेड़िया वहां से भाग जाता है क्योंकि उसके दांतों में स्टील लगा हुआ था। ये सब कुछ देखकर वहाँ मौजूद लड़की चैम्प से काफी इम्प्रेस हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब स्लैपी स्टोरी लिख रहा होता है तो वहाँ पर डमी पहुंच जाता है, जो टाइपराइटर को चुराने की कोशिश करता है, जिसे बचाने के चलते स्लैपी की उंगलियों में चोट लग जाती है। तभी वहाँ पर जैक और हैना भी पहुंच जाते हैं, जिन्हें स्लैपी बताता है कि मैंने पूरी कहानी लिख दी है, लेकिन उसका एंड लिखना अभी भी बाकी है और क्योंकि मेरी उंगलियों में चोट लग गई है इसलिए मैं उसे कंप्लीट नहीं कर सकता। तभी मॉन्स्टर उन पर अटैक कर देते हैं, जिससे बचकर वो लोग भागते हुए एक हॉल में इकट्ठा हो जाते हैं। ये देखकर स्लैपी प्लान बनाता है कि मुझे किसी बस में जाकर उन सभी का ध्यान भटकाना होगा, जिससे बाकी लोगों की जान बच सके, क्योंकि ये सब कुछ मेरी गलती की वजह से ही हो रहा है। लेकिन जैसे ही वो बस लेकर निकलता है, डमी सारे मॉन्स्टर्स को उसके पीछे लगा देता है और खुद भी गाड़ी की मदद से उसका पीछा करने लगता है। जिसके बाद मैंटिस उस बस को गिराकर उसे रोक लेता है, तो उसे बस के अंदर कोई भी नहीं मिलता। वहीं हमें झलक दिखाई जाती है कि जैक स्लैपी और अपने दोस्तों के साथ दूसरी बस से वहां से निकल गया और क्योंकि मॉन्स्टर्स को कोई भी बस के अंदर दिखाई नहीं दे रहा होता है, इसलिए वो दरवाजा खोलकर चेक करने की कोशिश करते हैं, जिससे उसके अंदर रखा हुआ एक्सप्लोजन ब्लास्ट हो जाता है और वो सारे मॉन्स्टर्स वहीं पर मारे जाते हैं। फिर जैक अपने साथियों के साथ जंगल में मौजूद उसी जगह पर पहुंचता है जो उसे हैना ने दिखाई थी। इस दौरान वो लोग वहां पर मौजूद फन हाउस में छुपने का फैसला करते हैं। इधर सारे मॉन्स्टर वापस से जिंदा हो जाते हैं और क्योंकि भेड़िया सभी लोगों को सूंघ सकता था, इसलिए डमी भेड़िए को उन सभी लोगों को ढूंढने का काम देता है और वो इस चीज में कामयाब भी हो जाता है, जिससे डमी उन सभी लोगों को घेर लेता है। इस दौरान वो स्लैपी पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि तुमने मुझे बनाने के बाद कभी भी इस्तेमाल नहीं किया और किताब में बंद कर दिया, इसलिए मैंने तुमसे बदला लेने के लिए एक मॉन्स्टर बचा कर रखा है। फिर डमी उस मॉन्स्टर को आजाद कर देता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो मॉन्स्टर सब कुछ निगल सकता है। इसलिए स्लैपी उसका सामना करने का फैसला करता है और जैक से स्टोरी पूरी करने के लिए कहता है। जिसके बाद स्लैपी पर वो मॉन्स्टर अटैक कर देता है और उसे पूरी तरह से जकड़ लेता है। इसलिए हैना जैक और चैम्प के साथ बड़े वाले झूले पर चढ़ जाती है ताकि जैक वहां बैठकर स्टोरी को कंप्लीट कर सके। हालांकि जैक स्टोरी तो कंप्लीट कर लेता है, लेकिन वो उसे बुक में अरेंज कर पाता उससे पहले ही मॉन्स्टर झूले को तोड़ देते हैं, जिससे वो जंगल में लुढ़कने लगता है। पर इस दौरान वो सभी बच जाते हैं। फिर हैना बुक खोलने के लिए कहती है, जिससे सारे मॉन्स्टर उसके अंदर समा जाएं, लेकिन जैक ऐसा नहीं करना चाहता था। वो जानता था कि किताब खोलने पर सारे मॉन्स्टर्स के साथ हैना भी उसी किताब में समा जाएगी, इसलिए वो उसे इस बारे में बताने की कोशिश करता है। लेकिन जैक को यहाँ पर पता चलता है कि हैना को अपनी सच्चाई पहले से ही पता है। फिर हैना मॉन्स्टर्स को आता हुआ देखकर बुक खोल देती है, जिससे वो सारे मॉन्स्टर्स धीरे धीरे बुक के अंदर जाने लगते हैं। उसी समय स्लैपी भी निकलने वाले मॉन्स्टर से आजाद हो जाता है। हालांकि जैक हैना को पकड़ लेता है, लेकिन सारे मॉन्स्टर्स के जाने के बाद हैना भी किताब के अंदर ही समा जाती है।
जिसके तुरंत बाद ही चैंप उस किताब को बंद कर देता है। लेकिन हैना के जाने की वजह से जैक और स्लैपी दोनों ही बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। नेक्स्ट सीन हमें स्कूल का दिखाया जाता है, जहाँ पर स्लैपी एज अ टीचर काम करने लगता है। फिर क्लास खत्म होने के बाद जैक और स्लैपी जब हैना के बारे में बात कर रहे होते हैं तो स्लैपी बताता है कि वो हैना को फिर से एक बुक लिखकर असली दुनिया में ले आया है। ये देखकर जैक बहुत ही ज्यादा खुश होता है। फिर हम देखते हैं कि स्लैपी हैना वाली बुक को जला देता है ताकि वो हमेशा इस दुनिया में रह सके। तभी उसकी नजर अपने टाइपराइटर पर पड़ती है जिसे कोई चला रहा होता है। ये देखकर वो काफी हैरान होता है। उसी दौरान इनविजिबल बॉय की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर स्लैपी पूरी तरह से बौखला जाता है और इससे ये पता चलता है कि जल्दबाजी में बुक बंद करने की वजह से इनविजिबल बॉय बुक से बाहर ही रह गया है। और इसी के साथ ही मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आई होगी, और पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर कमिंग एंड वॉचिंग।